एक समय की बात है। सुखपुर नाम के गांव में सुरेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी लक्ष्मी और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। सुरेश की एक छोटी और प्यारी बेटी थी जिसका नाम पायल था। सुरेश के पास एक छोटी सी जमीन थी जहां लक्ष्मी और सुरेश मिलकर सब्जियों की फसल उगाते थे। लक्ष्मी पूरे दिन गांव-गांव जाकर फल और सब्जियां बेचती और शाम को बाजार में सब्जियों का ठेला लगाती। वहीं सुरेश दिन भर खेतों में मेहनत करता। सारे सुखपुर वासी लक्ष्मी से ही सब्जियां और फल खरीदते थे। ताजी ताजी सब्जियां ले लो, हरी भरी ताजी सब्जियां ले लो, सिर्फ 20 रुपए किलो। फ्रेश फल और सब्जियां ले लो, हरी भरी सब्जियां बस 20 रुपए किलो। जब सुबह सुबह लक्ष्मी सब्जियां लेकर जाती तो सभी लोग उसी से सब्जियां खरीद लेते। उसकी सब्जियां ताजी होती थीं और वह खेत में कोई भी दवाई का उपयोग नहीं करती थी, इसलिए उसकी सब्जियां अच्छी हुआ करती थीं। सब्जियां ले लो, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। आलू, प्याज, टमाटर सिर्फ 20 रुपए किलो। अरे लक्ष्मी, कैसी हो? घर में सब ठीक है ना? और पायल कैसी है? खेल कूद में लगी रहती होगी। रघु काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही है। पायल भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, खेल कूद में तो लगी ही रहती है। काका, और बताइए, आज बाजार कैसे आना हुआ? और काकी कहाँ है? क्या बताऊं लक्ष्मी, तुम्हारी काकी अपने भतीजे की शादी के लिए मायके गई हैं। इसी वजह से रसोई का सारा काम मुझे ही संभालना पड़ रहा है। वैसे भी घर में टमाटर, आलू और प्याज खत्म हो गए थे, तो सोचा आज बाजार से ही सारा सामान ले आऊं। अच्छा, तो ये बात है रघु काका। अच्छा किया काका, इसी बहाने आप थोड़ा बाजार भी घूम लिए। अच्छा लक्ष्मी, तुम ये बताओ, टमाटर का क्या भाव लगा है? रोज की तरह आज भी 20 रुपए किलो ही बेच रही हूँ काका। टमाटर, प्याज और आलू, इस मौसम में तीनों का भाव एक ही है। अच्छा, ऐसा करो लक्ष्मी, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। जी काका, अभी देती हूँ। इतना कहकर लक्ष्मी रघु काका को 1 किलो टमाटर दे देती है और बदले में उनसे पैसे ले लेती है। लक्ष्मी के खेत में एक पुराना कुआं था जो सालों से सूखा पड़ा था। उसमें एक बूंद पानी भी नहीं था। इसी वजह से लक्ष्मी को अपने खेतों की सिंचाई के लिए दूसरे गांव के कुएं से पानी लाना पड़ता था। दूसरे गांव के कुएं से पानी लाते देख कुएं के मालिक रविदास को लक्ष्मी से बहुत जलन होती थी। एक दिन जब लक्ष्मी अपने खेत में मेहनत से काम कर रही थी, तभी रविदास वहां आया और तंज कसते हुए बोला, अरे लक्ष्मी, कैसी हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ रविदास चाचा, खेतों का काम भी ठीक ठाक ही चल रहा है, बस मेहनत थोड़ी ज्यादा लग रही है। देखो लक्ष्मी, मैं तुम्हें कई सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। गर्मियां आने वाली हैं और मेरे कुएं में पानी पहले ही बहुत कम बचा है, इसलिए अब मैं तुम्हें पानी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन रविदास चाचा, गर्मियों का समय आने में अभी तो 2-3 महीने बाकी हैं। तब तक मैं अपने खेतों की सिंचाई कैसे करूंगी? आप ही बताइए चाचा। लक्ष्मी, ये मेरी नहीं, तुम्हारी समस्या है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं अब तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। यह सुनकर लक्ष्मी मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है और घर जाकर अपने पति को सारी बात बताती है। अरे भाग्यवान, ये क्या मुसीबत आ गई? अब हमारे खेतों की सिंचाई कैसे होगी और घर का गुजारा कैसे चलेगा? आप चिंता मत कीजिए जी, ऊपर वाला सब देख रहा है। प्रभु हमारी जरूर मदद करेंगे। ठीक है लक्ष्मी, तुम थोड़ा आराम करो, मैं काका से बात करके देखता हूँ, शायद कोई समाधान निकल आए। यह कहकर सुरेश रविदास काका से मिलने उनके घर की ओर चल पड़ता है। अरे रविदास काका, ओ रविदास काका, घर में हो क्या? अरे कौन है भाई? रुको, आता हूं। अरे सुरेश, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? रविदास काका, मुझे लक्ष्मी ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया है। हाँ सुरेश,
यह सच है कि मैंने लक्ष्मी को अपने कुएं का पानी लेने से मना कर दिया है। ऐसा क्या हो गया रविदास काका? अचानक आपने पानी देने से मना क्यों कर दिया? देखो सुरेश, मैं तुम्हें कई सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूं, लेकिन इस बार गर्मी आने वाली है और मेरे कुएं में पानी पहले ही बहुत कम बचा है। अगर मैं तुम्हें पानी देता रहा तो गर्मियों में मेरी खुद की परेशानी बढ़ जाएगी। लेकिन रविदास काका, अभी तो गर्मियां आने में 2-3 महीने बाकी हैं। तब तक मेरे खेतों का क्या होगा? अगर सिंचाई नहीं हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। मैं कुछ नहीं जानता सुरेश। मैंने पहले ही लक्ष्मी से कह दिया था कि यह तुम्हारी समस्या है। मैं अब और अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। सुरेश रविदास काका को कुएं का पानी देने के लिए बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रविदास अपनी जिद पर अड़ा रहता है और नहीं मानता। अंत में सुरेश थक हार कर दुखी मन से अपने घर की ओर लौट पड़ता है। क्या हुआ? रविदास काका ने क्या कहा? नहीं लक्ष्मी, रविदास काका ने साफ मना कर दिया। कह रहे थे कि अगर वे हमें पानी देंगे तो गर्मियों में खुद परेशानी में पड़ जाएंगे। पानी के बिना हमारे खेत सूख जाएंगे और फिर हमारा गुजारा कैसे होगा? भाग्यवान। अच्छा, वो जो हमारा पुराना कुआं है उसे खुदवाने में कितना खर्च आएगा? भाग्यवान, कम से कम 30,000 रुपए तो लग ही जाएंगे। अरे, हमारे पास इतने पैसे तो हैं ही नहीं। अच्छा, अगर मैं खुद ही कुएं को खोदना शुरू कर दूं, तो क्या आप बाकी काम संभाल लेंगे? हाँ, तुम कुआं नहीं खोदोगी, मैं खुद खोदूंगा। अच्छा जी, कल सुबह सुबह दोनों कुएं के पास चलेंगे। भाग्यवान, जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। घर में जो कुछ भी है फटाफट लेकर आओ। इतने ही बीच में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। भिक्षामि देहि, भिक्षामि देहि। अरे, ये किसकी आवाज है? दोनों बाहर निकलकर देखते हैं तो एक साधु महाराज उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़े होते हैं। जो कुछ भी घर में हो, चाहे चावल हो, गेहूं हो, बाजरा हो या दाल, वह मुझे दे दो बेटा। अरे साधु महाराज, हम तो पहले से ही बहुत गरीब हैं, जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। ऐसे में आपको दान कहां से दें? लक्ष्मी की स्थिति देखकर बाबाजी सब समझ गए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैं चलता हूं। किसी और के घर भिक्षा मांगकर अपना पेट भर लूंगा। अरे लक्ष्मी, हमारे घर में बाबा को देने लायक कोई भोजन है क्या? हमारे घर में बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है, केवल थोड़े से चावल थे जो तुम्हारे लिए बचाकर रख दिए थे। अगर वह बाबा को दे देंगे तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। रुकिए बाबा, भाग्यवान, जाओ और मेरे हिस्से का भोजन बाबा को देकर आओ। अगर मैंने आपके हिस्से का चावल बाबा को दे दिया तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। तुम उसकी चिंता मत करो भाग्यवान। अगर मैं बाबा को भूखा जाने दूंगा तो मेरे गले से भोजन नहीं उतरेगा। जाओ, वह भोजन लेकर आओ। लक्ष्मी सुरेश के कहने पर उनके हिस्से का भोजन बाबा को दे देती है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही इस समय तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। वह एक दिन अवश्य तुम्हारी सुनवाई करेगा। फिर अगले दिन सुबह सुबह सुरेश और उसकी पत्नी लक्ष्मी अपने कुएं की खुदाई करने के लिए अपने खेत की ओर चल देते हैं। देखो लक्ष्मी, देखो, हमारे कुएं में तो एक भी बूंद पानी नहीं है। हाँ जी, न जाने प्रभु हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। फिर सुरेश कुएं में नीचे उतरकर खुदाई शुरू कर देता है। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते हुए हंस रहे थे। अरे, बिना पैसे का किसान कुआं खोदने चला है। पागल हो गया है सुरेश, अब खेत में सोने की तलाश करेगा। कुछ समय बाद अचानक से कुएं में एक पत्थर के अंदर से पानी निकलने लगता है। अरे, ये पानी कहां से आ रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। लगता है कि यह मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे मिला। भाग्यवान सही कह रही थी और बाबा जी भी सही कह रहे थे कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलेगा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब मैं इस पानी से अपने खेत की सिंचाई
अच्छी तरह से कर सकूंगा। सुरेश बहुत खुश हो जाता है और ऊपर जाकर लक्ष्मी से कहता है, भाग्यवान, प्रभु ने हमारी सुन ली। नीचे पत्थर से पानी निकल रहा है। क्या आप सच कह रहे हो? प्रभु ने सच में हमारी सुन ली। अब हमें खेती करने में कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे खेत फिर से लहलहा उठेंगे। पूरा गांव हैरान रह गया। जहां पहले पानी की एक बूंद तक नहीं थी, वहां अब सुरेश के परिश्रम से एक कुआं बन चुका था। अब उसे किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। उसने धीरे धीरे कुएं के पानी से अपनी जमीन की सिंचाई शुरू की और कुछ ही महीनों में उसकी सूखी जमीन हरी भरी हो गई। जो गांव वाले पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उससे मदद मांगने आने लगे। लेकिन सुरेश ने अपने मन में कोई कटुता नहीं रखी। उसने न केवल अपनी जरूरतें पूरी की, बल्कि अपने जैसे अन्य गरीब किसानों को भी अपने कुएं से पानी देना शुरू कर दिया। उसकी नेकदिली और मेहनत को देखकर गांव वाले भी उसे सम्मान देने लगे। कुछ ही सालों में वह गांव का सबसे प्रतिष्ठित किसान बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मेहनत और अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, भाग्य भी उसका साथ देता है